हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिमानियन मैनीफोल्ड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन एन डिमेंशनल सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड। हम लोग क्या करेंगे, एक मैनीफोल्ड कंसीडर करेंगे एम, ठीक है, जो कि एन डायमेंशनल है। ओके, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो एन है, ठीक है। और इसके अलॉन्ग, इसके साथ हम लोग एक टेंजेंट स्पेस भी कंसीडर करेंगे टी एक्स, ठीक है। टेंजेंट स्पेस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, टी एक्स से। और ये जो एक्स है वो कोई एलिमेंट है जो कि किस में से बिलोंग कर रहा है, मैनीफोल्ड एम से। देन वी डिफाइन अ मैट्रिक जी ऑन एम। तो हम लोग एक मैट्रिक जी डिफाइन करेंगे मैनीफोल्ड एम के ऊपर। और इस मैट्रिक जी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इन 3 स्टेप्स की हेल्प से। जिसमें से पहला स्टेप क्या है कि जो मेरा मैट्रिक जी है वो किस टाइप का है, वो 0,2 एक टेंसर है, ठीक है। अब 0,2 का मतलब क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन बी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने टेंसर्स वाला टॉपिक किया था, तो उसमें ये चीज़ हम लोगों ने यूज़ की थी। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो मेरा टेंसर है, ठीक है, वो आगे 2 टाइप का होता है, एक कोवेरिएंट टेंसर और एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो कोवेरिएंट टेंसर की जब हम लोग डेफिनेशन कर रहे थे उसमें हमने इस टाइप को यूज़ किया था। इसका मतलब क्या था कि जो मेरा टेंसर है उसमें 2 वेरिएबल कोवेरिएंट के यूज़ हो रहे हैं, कोवेरिएंट टेंसर के यूज़ हो रहे हैं। और ज़ीरो का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रावेरिएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, टी एम क्रॉस टी एम है। टी एम किसका सिंबल था, कोवेरिएंट टेंसर का, जिसका ऑर्डर क्या है 2, यानी कि 2 टी एम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे पास यहाँ पे सिंगल मैपिंग में 2 टी एम यूज़ हुए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया था। पर इस मैपिंग में कहीं पे भी मेरे पास टी एम स्टार वाली कोई टर्म नहीं है। टी एम स्टार किसको डिनोट कर रहा था, ये वाला टी एम स्टार डिनोट करता था कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को। तो अब इस मैपिंग में मेरे पास टी एम स्टार वाली कोई भी टर्म नहीं है, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर प्रेजेंट है ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट टर्म यानी एक्स लॉट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि टी 0,2 का मतलब क्या है, एक ऐसी मैपिंग जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यानी टी एम स्टार वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे 2 गिवन है, इट मीन्स कोवेरिएंट टेंसर प्रेजेंट है, और कोवेरिएंट टेंसर के 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी टी एम क्रॉस टी एम प्रेजेंट है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, जी इज़ 0,2 टेंसर, यानी कि जी जो मैट्रिक है मेरे पास उसमें 2 कोवेरिएंट टेंसर प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट कोवेरिएंट टेंसर के प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा जी है वो क्या है, बाइलीनियर है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो जी मैट्रिक है मेरी वो सिमेट्रिक है, यानी एक्स और वाई अगर मेरे पास कोई 2 वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस में से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ एक्स और वाई को आपस में, तो कोई भी नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा, ये सिमेट्रिक है मैट्रिक। थर्ड पॉइंट क्या है, जी एक्स कॉमा वाई वो 0 होगा फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए जी एक्स कॉमा वाई क्या होगा, 0 होगा। और इससे क्या इम्प्लाई होता है कि जो वाई है मेरे पास वो भी 0 है। दैट इज़, अब इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, दैट इज़ इफ़ जी इज़ नॉन सिंगुलर और नॉन डिजेनरेट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग श्योर नहीं है कि मेरा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं मालूम कि मेरे जी का जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तब उस सिचुएशन में हम लोग जी को क्या बोलते हैं, सेमी रिमेनियन और इंडेफिनिट और सूडो रिमेनियन मैट्रिक, ठीक है। तो ये 3 नाम दिए गए हैं जी को। अगर हम लोग जी के बारे में श्योर नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं जी को, कि जी मेरा या तो सेमी रिमानियन है, या वो इनडेफिनेट है, या वो फिर सूडो रिमानियन मैट्रिक है। डन। एंड द मैनीफोल्ड एम टुगेदर विद दिस मैट्रिक, अब हमने बता दिया कि जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अब जी अप्लाई किसके ऊपर हुआ है, मैनीफोल्ड एम के ऊपर, ठीक है। तो इट मीन्स मैनीफोल्ड एम टुगेदर विद दिस मैट्रिक इज कॉल्ड सेमी रिमानियन और इनडेफिनिट और सूडो रिमानियन मैट्रिक, ठीक है। तो इस मैनीफोल्ड को हम लोग क्या कहेंगे, अगर सपोज मेरा जी नॉन सिंगुलर है, तो इस केस में मेरा जो मैनीफोल्ड एम है किसके साथ, इसी मैट्रिक जी के साथ,
तो हम लोग अपने मैनीफोल्ड को क्या बोलेंगे, सेमी रिमानियन या फिर इनडेफिनेट या फिर सूडो रिमानियन मैट्रिक। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया जी के बारे में कि अगर हम लोग श्योर नहीं है कि जी मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि नॉन डीजेनरेट वाला केस। लेकिन अब अगर हमें मालूम है कि जो मेरा जी है वो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि जी एक्स कॉमा एक्स क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और जो मेरी एक्स है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अब हम श्योर हैं कि जी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो इस केस में हम एम कॉमा जी से इसको डिफाइन करेंगे। एम मेरे पास मैनीफोल्ड है और जी मेरी यही पॉजिटिव मैट्रिक होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमानियन मैनीफोल्ड, ठीक है। एंड जी इज़ नोन एज रिमानियन मैट्रिक, यानी कि अगर मैं श्योर हूँ कि जी मेरा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, तब इस केस में हम लोग एम कॉमा जी को बोलेंगे रिमानियन मैनीफोल्ड और सिर्फ जी को क्या बोलेंगे, रिमानियन मैट्रिक। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक नोट गिवन है जिसके अंडर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमें क्या वेरीफाई करके देना है कि जो मेरा रिमानियन मैट्रिक जी है, ठीक है, वो क्या इंट्रोड्यूस करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है एक इनर प्रोडक्ट। वो इनर प्रोडक्ट बनाता है किसके ऊपर, टेंजेंट स्पेस टी एक्स एम के ऊपर। यानी कि अब हमें ये प्रूव करके देना है कि जो मेरा रिमानियन मैट्रिक है वो इंट्रोड्यूस क्या करता है, कि इनर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है एक टेंजेंट स्पेस टी एक्स एम के ऊपर टू अ मैनीफोल्ड एम एट पॉइंट एक्स, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, पॉइंट एक्स एम में बिलोंग कर रहा है। और इसी इनर प्रोडक्ट को टेंजेंट स्पेस के हम लोग किसके साथ डिफाइन करेंगे, इसके साथ। ये जो वी शेप ब्रैकेट है ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही है। एक्स कॉमा वाई मेरे पास क्या है, मेरे वेक्टर फील्ड्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल है, जी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये मेरा रिमानियन मैट्रिक है। अब इसी फॉर्मूला को या इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम लोग ये वेरीफाई करके देंगे कि जो मेरा रिमानियन मैट्रिक जी है वो इनर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है टेंजेंट स्पेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए वही तरीका यूज़ करेंगे कि मैं अभी जो हम लोगों ने रिमानियन मैट्रिक के लिए वो 3 पॉइंट देखे, तो हमें उसी की हेल्प से इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करके देंगे कि जो मेरा ये इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू 0 आएगा हर एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। हमने अपना थर्ड पॉइंट देखा था इसमें, ये कि जो मेरी रिमानियन मैट्रिक है वो इक्वल्स टू 0 होती है हर एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। जिससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो मेरा वाई है वो भी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यही स्टेप ले लिया पूरा का पूरा। अब अगर मेरा जी एक्स कॉमा वाई राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही होगी, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, फर्स्ट डन। अब सेकंड, एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे x1 प्लस x2 के साथ। अब इसमें हमें क्या प्रूव करके देना है कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है यानी इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, बाइलीनियर है। हमें ये प्रूव करके देना है कि रिजल्ट ऐसा आना चाहिए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स को रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड में भी एक्स रिप्लेस होगा। और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि जी है वो मेरा क्या है, बाइलीनियर है, ठीक है। अब यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जी अगर बाइलीनियर है तो इट मीन्स हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, हमने ब्रेक कर दिया और अब वापस से यही फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। बस एक्स को रिप्लेस किया x1 के साथ, इसमें हमने रिप्लेस किया एक्स को x2 के साथ और मेरी सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसी तरह अब थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या है, एक्स को रिप्लेस किया है हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स को किसके साथ रिप्लेस किया, अल्फ़ा एक्स के साथ, तो राइट हैंड साइड में भी रिप्लेस हो गया और अल्फ़ा क्या है बाहर आ जाएगा, पीछे से ये चीज़ बची जो कि किसके इक्वल है, इसके, और ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी। थर्ड भी वेरीफाई होगी। सिमिलरली अब वाई स्लॉट के लिए प्रूफ करके देते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ऐसी आ गई और अल्फ़ा बाहर आ गया और ये चीज़ आ गई। अब चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो गई। अब these properties show that Riemannian matrix G introduced inner product on tangent space। तो इस तरीके से हमने अपनी चीज़ को वेरीफाई कर दिया। अब नोट 2 है। अब हम क्या करेंगे, लोकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं x1 x2 अप टू xn बी अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या है, मेरे पास एक लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसका, मैनीफोल्ड एम का। देन द कंपोनेंट्स जी आई जे, आई जे क्या है मेरे पास, मेरे डमी वेरिएबल्स।
ऑफ जी, मैट्रिक जी, यानी कि मैनीफोल्ड एम देन द ये जो देन द कंपोनेंट्स कौन से, जी आई जे किसके हैं ये कंपोनेंट्स, मैट्रिक जी के, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर गिवन बाय, तो जी आई जी की वैल्यू क्या है ये, तो इसका क्या मतलब हुआ है कि मेरे पास मैट्रिक जी गिवन है जिसका कोई कंपोनेंट है जी आई जे, और उस जी आई जे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि कर्ल बाय कर्ल एक्स आई की वैल्यू क्या है, ई आई, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे की वैल्यू क्या है, ई जे, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। दस जी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। ये एक तरीके से सारे फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमें सिंपल कंपोनेंट जी आई जे को डिफाइन करना है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, अगर हमें मैट्रिक जी एक्स कॉमा वाई को डिफाइन करना है तो वो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट में देख के हटे थे मैट्रिक जी की प्रॉपर्टी में कि जो जी है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो इट मीन्स एक्स कॉमा वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई कॉमा एक्स के, देयरफॉर जी आई जे सिमेट्रिक होने की वजह से जी आई जे कॉम्पोनेंट क्या है वो किसके इक्वल होगा, जी जे आई के भी इक्वल आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है जी मेरा, डन। अब हमें मालूम है सिंस जी इज सिमेट्रिक एंड नॉन डिजेनरेट टेंसर ऑफ टाइप 0,2, ठीक है। तो ये भी, ये जो लाइन है टिल 0,2 ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरा जी है वो सिमेट्रिक है और नॉन डिजेनरेट टेंसर है किस टाइप का, 0,2, यानी कि उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट कोई भी प्रेजेंट नहीं है, दो टर्म्स प्रेजेंट है जो कि कोवेरिएंट की है। Therefore there exists its reciprocal symmetric tensor G inverse of type 2,0। अब G अगर सिमेट्रिक है तो इट मीन्स वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अगर ये टर्म 0,2 है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी यानी इस 0,2 को आपस में इंटरचेंज करूँगी तो वो 2,0 हो गया, डन। और वो G का क्या कहलाएगा, G इनवर्स कहलाएगा, ओके। और अब इसको देख के क्या पता लगता है कि जो जी इनवर्स है उसमें दो टर्म कॉन्ट्रावेरिएंट की प्रेजेंट है और कोवेरिएंट की एक भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये इससे ये कंक्लूजन आ गया, इफ जी आई जे आर द कंपोनेंट्स ऑफ जी, ठीक है, देन जी आई जे आर कंपोनेंट्स ऑफ जी इनवर्स ऑल्सो। इट मीन्स अब अगर जी सबस्क्रिप्ट में अगर मेरे पास आई जे है वो अगर कंपोनेंट है सिंपल जी का, तो अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट में आई जे लिखूँ तो वो भी किसका कंपोनेंट होगा, इसी जी के इनवर्स का। सच दैट आप लोग इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो शॉर्ट में, इस तरीके से, डन। अब नेक्स्ट द कंपोनेंट्स जी आई जे, अब इस कंपोनेंट जी आई जे को हम लोग क्या बोल लेंगे, कोवेरिएंट कंपोनेंट, वाई कोवेरिएंट, क्योंकि ये किसका कंपोनेंट है, जी का, और जी किस टाइप का है, 0,2, और 0,2 का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कोवेरिएंट के और कॉन्ट्रा का कोई भी नहीं है, तो इसको हम लोग कोवेरिएंट कंपोनेंट बोलेंगे जी का। अब इसी तरीके से अगर हम लोग इस जी आई जे की बात करें तो ये किसका कंपोनेंट है, जी इनवर्स का, और जी इनवर्स किस टाइप का है, 2,0, और 2,0 का मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स कॉन्ट्रावेरिएंट के प्रेजेंट है और कोवेरिएंट का एक भी नहीं, तो इस जी इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेरिएंट कंपोनेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो डिफाइंड एज, और इस सुपरस्क्रिप्ट वाले जी आई जे को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से, इसका ये फॉर्मूला बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जी सुपरस्क्रिप्ट में आई जे एंड जी सबस्क्रिप्ट में आई जे आर नोन एज, मतलब अगर हमें इस जी आई जे से इस जी आई जे में कन्वर्ट करना है यानी ट्रांसफॉर्म करना है तो हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इस चीज़ की हेल्प से। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबस्क्रिप्ट वाले आई जे की बात करें, ये ये आई बार है और ये जे बार है, ठीक है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट वाले आई जे की बात करनी है, ये बार है दोनों के ऊपर, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इनको एक फॉर्मूला आप याद कर लो और दूसरा इसी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आपको ये मालूम है तो ये तो इजीली लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, ये बेस में है और ये हेड पे है,
सिमिलरली ये बेस पे है, ये भी हेड पे है, और ये दोनों टर्म्स हमने ऊपर नीचे की हुई हैं। लाइक बार वाली टर्म ऊपर आ गई इसमें और सिंपल टर्म नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी बार वाली टर्म ऊपर और सिंपल वाली नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इस वीडियो से हमारे रिमानियन वाले लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो पहला आज वाला तो था सिंपल रिमानियन मैनीफोल्ड के बेस पे। अब इसके आगे हम लोग रिमानियन कनेक्शंस वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से रिमानियन के टॉपिक्स हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे।